हाय, मेरा नाम राजीव है। ये वीडियो आपको गवाह होने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देगा। आप जैसे गवाहों की भागीदारी के बिना आपराधिक न्याय प्रणाली काम नहीं कर सकती। आप जो जानकारी देते हैं वे ऐसे सबूत हैं जिनसे पुलिस को अपराध सुलझाने और न्यायाधीशों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। सरकारी वकील पुलिस, गवाहों या पीड़ितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकारी वकील ये सुनिश्चित करते हैं कि अभियोजन प्रक्रिया निष्पक्ष है। उनकी भूमिका साक्ष्य का मूल्यांकन कर इसे प्रस्तुत करना है। वे निष्पक्ष, कुशल और सम्मानजनक रूप से न्याय सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए इसे पूर्णतः और सावधानी से करते हैं। न्यायालय में गवाह की भूमिका न्यायाधीश को घटना के बारे में बताना है। आपकी भूमिका अभियोजन या बचाव पक्ष को मदद करने की नहीं, बल्कि सच बताने की है। भले ही आपने पुलिस को बयान दिया हो, आमतौर पर गवाहों को न्यायालय में मौखिक गवाही के माध्यम से अपना सबूत देना होता है। यदि सरकारी वकील आपको बयान देने को कहते हैं, तो आपको डाक या पुलिस अधिकारी के माध्यम से समन नामक दस्तावेज प्राप्त होगा। समन न्यायालय का ऐसा आदेश है जिसके तहत आपको विशिष्ट समय और स्थान पर न्यायालय में पेश होना होता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने नियोक्ता को समन देना चाहिए। गवाह के रूप में समन किए जाने पर सभी नियोक्ताओं को कानूनन अपने कर्मचारियों को न्यायालय जाने के लिए समय निकालने की अनुमति देनी होती है। यदि आप समन में निर्दिष्ट किसी भी तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो आपको तुरंत सरकारी वकील के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। फ़ोन नंबर समन पर सूचीबद्ध है। लंबे समय के परीक्षणों में समन पर एक तिथि सीमा सूचीबद्ध की जा सकती है। सरकारी वकील आपको यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि आपको न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता कब होगी। हालांकि परीक्षण कभी कभी अपेक्षा से अधिक तेजी से या धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। कृपया अपने कार्यक्रम को यथोचित रूप से लचीला रखें। यदि आपको अनुमानित या किसी अन्य दिन या दिनों में आना आवश्यक हो। सरकारी वकील साक्षात्कार के लिए आपसे संपर्क करेगा। इससे सरकारी वकील को मामले को तैयार करने और मुकदमे में गवाह के तौर पर तैयार होने में आपको मदद मिलती है। आपका साक्षात्कार कितना देर तक चलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने और किस प्रकार के साक्ष्य हैं। मुकदमे की तिथि से पहले आपको एक या एक से अधिक साक्षात्कार की आवश्यकता हो सकती है, या आपकी गवाही से पहले मुकदमे के दिन आपका साक्षात्कार लिया जा सकता है। यदि आपको दुभाषिया की आवश्यकता है या आपको किसी भी प्रकार की अक्षमता है जिसके बारे में आपको लगता है कि सरकार को इसके बारे में पता होना चाहिए, तो कृपया अपने साक्षात्कार से पहले सरकारी वकील के कार्यालय से संपर्क करें। अगर आपने पुलिस को कोई भी बयान दिया है, तो मुकदमे की तैयारी के समय आप उसे दोबारा देख सकते हैं। यदि आपने बयान देते समय कोई गलती की है या किसी बात को बताना भूल गए हैं, तो आप सरकारी वकील को बताएं। कृपया अपने बयान के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं। हम समझते हैं कि कुछ मुकदमों में गवाह के रूप में पेश होना तनावपूर्ण हो सकता है। यदि आपका कोई प्रश्न या चिंता है, तो कृपया सरकारी वकील के कार्यालय से संपर्क करें। यदि आपके पास विक्टिम सपोर्ट वर्कर है, तो आपके साथ साक्षात्कार में उनके शामिल होने का हम स्वागत करेंगे। विक्टिम सपोर्ट वर्कर गवाहों को निरंतर भावनात्मक समर्थन और व्यावहारिक सहायता प्रदान करते हैं। यदि आपको कोई रेफरल प्राप्त नहीं हुआ है और आप सहायता प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, तो कृपया 1800-563-0808 पर विक्टिम लिंक
या नीचे दिए गए लिंक पर ऑनलाइन संपर्क करें। अदालत में गवाह के तौर पर पेश होने की तारीख से पहले किसी न्यायालय में जाना या गवाह के रूप में पेश होने के बारे में जानकारी को देख लेना आपके लिए सहायक हो सकता है, जो नीचे दिए गए लिंक पर ऑनलाइन उपलब्ध है। कुछ गवाहों जैसे बच्चों या असुरक्षित गवाहों को गवाही देते समय सहायता करने के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। इन्हें गवाहों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक ऐसी विशेष व्यवस्था किसी पर्दे के पीछे गवाही देना है, जिसमें गवाह आरोपी को नहीं देख पाता लेकिन आरोपी गवाह को देख सकता है। ऐसी ही एक अन्य व्यवस्था गवाह के साथ उसकी पसंद के किसी सहायक व्यक्ति की उपस्थिति है। इन व्यवस्थाओं के बारे में अधिक जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर देखी जा सकती है। यदि आपको लगता है कि आपको गवाहों के लिए विशेष व्यवस्थाओं से लाभ मिलेगा, तो इसके लिए आप सरकारी वकील या अपने विक्टिम सर्विस वर्कर से बात करें। न्यायालय में गवाही देने वाले गवाहों के लिए कोई विशिष्ट ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन साफ सुथरे और आरामदेह कपड़े पहनने का प्रयास करें। न्यायालय में कई बार अप्रत्याशित रूप से देरी हो जाती है, इसलिए वहाँ पूरा दिन बिताने की तैयारी के साथ जाएं। जब तक आपकी बारी नहीं आती, आपको न्यायालय में एक प्रतीक्षा क्षेत्र में न्यायालय कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाएगा। समय बिताने के लिए कोई किताब या फ़ोन ले जाना सहायक होगा। न्यायालय कक्ष में जाने से पहले आपको अपना फ़ोन बंद कर देना चाहिए। यदि आप चाहें तो न्यायालय में आप कोई मित्र, परिवार के सदस्य या किसी अन्य सहायक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। कभी कभी आपकी गवाही न्यायालय का समय पूरा होने से पहले पूरी नहीं हो पाती। ऐसा होने पर आपको गवाही पूरी करने के लिए किसी और दिन आने के लिए कहा जाएगा। अधिकांश न्यायालयों में बच्चों के खेलने के लिए स्थान नहीं होता। कृपया बच्चों को अदालत में लाने के बजाय चाइल्ड केयर की व्यवस्था करें। चाइल्ड केयर के लिए आए खर्च को लेने के लिए सरकारी वकील के कार्यालय से संपर्क करें। यदि आप ड्राइव कर अदालत जा रहे हैं तो आपको दिन भर के लिए पार्किंग लेनी चाहिए, क्योंकि पार्किंग मीटर में दोबारा धन डालने के लिए आपको जाने का अवसर न मिल पाए। अदालत में गवाही के लिए उपस्थित होने के लिए सरकारी वकील के कार्यालय से आपको पार्किंग फीस वापस मिल जाएगी। अदालत की कार्यवाही चलाने का उत्तरदायित्व न्यायाधीश पर होता है। सरकारी वकील जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हैं और उनकी जिम्मेदारी आरोपी के खिलाफ मामला पेश करना है। यदि आपको अदालत में गवाही देने के लिए समन मिला है तो अधिक संभावना इस बात की है कि आपको सरकारी गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है। अभियुक्त के वकील को बचाव पक्ष का वकील कहा जाता है। बचाव पक्ष के वकील की भूमिका अपने मुवक्किल का बचाव करना होता है। कभी कभी आरोपी वकील की सेवाएं लेने के बजाय अपना मुकदमा स्वयं लड़ने का फैसला कर सकता है। न्यायालय में उपस्थित होने वाले अन्य अधिकारियों में न्यायालय के क्लर्क और शेरिफ शामिल हैं। न्यायालय क्लर्क गवाहों की पुष्टि करने, अदालती कार्यवाही को रिकॉर्ड करने और साक्ष्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। शेरिफ अदालत कक्ष में सबकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। आमतौर पर मुकदमे जनता के लिए खुले होते हैं और न्यायालय कक्ष की गैलरी में मुकदमा देखने वाले लोग हो सकते हैं। खुले अदालत का सिद्धांत हमारी न्याय प्रणाली का आधार है। आमतौर पर गवाहों को अदालत कक्ष से तब तक बाहर रखा जाता है जब तक उनकी गवाही का समय नहीं होता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गवाह न्यायाधीश को बताए कि उन्हें क्या याद है और वे इस बात से प्रभावित नहीं होते कि अन्य लोगों ने क्या कहा। बेहतर यही है कि दूसरे गवाहों के साथ अपने प्रमाण या घटनाओं के बारे में चर्चा नहीं करें।
न्यायालय को जब आपकी गवाही सुननी होगी, आपको संदेश दिया जाएगा। जब आप न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे, आपको सीधे गवाहों के कटघरे में जाने के लिए कहा जाएगा। आप अपना सामान अपने साथ रख सकते हैं। अपने स्थान पर खड़े रहें। न्यायालय का क्लर्क आपको अपना पहला नाम और पारिवारिक नाम बताने के लिए कहेगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप बाइबल या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक पर शपथ लेंगे या सच कहने की शपथ लेंगे। यह निर्णय आपको करना है कि आपके लिए क्या उपयुक्त है। वकील न्यायाधीश को बताएंगे कि आपको कैसे संबोधित किया जाए। हालांकि कनाडा के न्यायालय कक्ष की रूपरेखा वैसी ही होती है जैसी आपने टेलीविज़न पर देखी होगी, लेकिन इसकी प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा आपने टेलीविज़न पर देखा है, उससे यह कहीं अधिक सुसंस्कृत और कहीं कम नाटकीय होता है। साफ और ऊंची आवाज़ में बोलें, क्योंकि माइक आपकी आवाज़ को तेज करने के लिए नहीं, बल्कि आपके बयान को रिकॉर्ड करने के लिए है। प्रश्नों के उत्तर इशारों में देने या सर को हिलाकर बताने के बजाय बोल कर दें। आपका उत्तर रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देना चाहिए। उदाहरण के लिए, बोलने के बजाय अपना उत्तर हाँ या ना में दें, ताकि आपका उत्तर स्पष्ट हो। यदि आपको कोई ड्रिंक या पानी पीना है या आपको गवाही के दौरान अवकाश लेना है, तो न्यायाधीश से अनुमति लें। आपकी गवाही इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया में आपकी भागीदारी का समय है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सच बोलना है। किसी भी पक्ष की सहायता करने का प्रयास नहीं करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सिर्फ सच बोलने का प्रयास करें। न्यायालय में गवाही देने वाले अधिकांश लोग पहली बार गवाही के लिए आते हैं। कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप ऐसे अभ्यस्त गवाह हों जो आसानी से गवाही दें। गवाही देते समय सभी तनावग्रस्त हो सकते हैं। सरकारी वकील अपनी शुरुआत आपसे कुछ सवालों से करेंगे। इसे सीधे प्रश्न पूछना कहा जाता है। ध्यान से सुनें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना समय लें। यदि आपको प्रश्न समझ नहीं आता तो इसे स्पष्ट करने के लिए कहें। न्यायाधीश को इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई है कि आपने क्या देखा या क्या अनुभव किया, इसलिए आपको सब कुछ ध्यानपूर्वक बताना है। आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि आपको घटनाओं के बारे में साफ साफ याददाश्त होगी। आपकी भूमिका सच बताने की है और प्रश्नों के यथासंभव सही सही उत्तर दें। यदि आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आया तो बताएं। यदि आपको कोई बात याद नहीं आ रही तो साफ बता दें, अंदाज़ा नहीं लगाएं। जिस समय एक वकील आपसे प्रश्न पूछ रहा हो, दूसरा वकील खड़े होकर प्रश्न पर आपत्ति जता सकता है। यदि ऐसा होता है तो तब तक उस प्रश्न का उत्तर न दें जब तक आपत्ति के बारे में निर्णय नहीं हो जाता। कुछ मामलों में आपत्ति के बारे में चर्चा के दौरान आपसे बाहर जाने के लिए भी कहा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि आपत्ति आप या आपकी गवाही को लेकर ही की जाए, इसलिए यदि ऐसा होता है तो चिंतित न हो। अक्सर आपत्तियां कानून के किसी बिंदु को लेकर की जाती हैं जिसके लिए न्यायाधीश या ज्यूरी वकीलों को मार्गदर्शन देते हैं। जब सरकारी वकील आपसे अपने सभी प्रश्न पूछ लेते हैं तो बचाव पक्ष के वकील या वकील न होने की स्थिति में आरोपी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसे जिरह कहा जाता है। जब आरोपी स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है तो कुछ मामलों में एक वकील को नियुक्त किया जाता है ताकि आरोपी किसी गवाह विशेष या निजी तौर पर जिरह नहीं कर सके। एक बार यहाँ फिर बता देना आवश्यक होगा कि यदि आपको लगता है तो प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण मांगे और प्रश्न का उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं करें। यदि आप प्रश्न से सहमत हैं तो बताएं। यदि आप असहमत हैं तो अपना उत्तर दें। यदि आप कुछ हद तक सहमत हैं और कुछ असहमत तो अपना स्पष्टीकरण देते हुए अपना उत्तर दें। आमतौर पर आपको सिर्फ हाँ या ना कहने के लिए दबाव नहीं डाला जाता। न्यायाधीश आपका स्पष्टीकरण सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि जिरह के दौरान आपको ऐसा लगे मानो मुकदमा आप पर ही चल रहा है। न्यायाधीश का यह उत्तरदायित्व है
कि वह निर्णय करें कि क्या हुआ था। इसलिए आपकी याददाश्त, घटना को देखने की क्षमता, सटीकता और पक्षपातपूर्ण होने की संभावना सभी का परीक्षण किया जाता है। यदि आप कही या पूछी गई बात से सहमत नहीं हैं तो बहस न करें। सिर्फ यही कहें कि आप इससे सहमत नहीं हैं। बहस का काम वकीलों पर छोड़ दें। आपकी भूमिका जितना संभव हो मदद करने के लिए प्रश्नों के उत्तर देना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सच बोलें। यह अभियुक्त का अधिकार है कि आपने जो कुछ भी कहा है वह उसकी जांच करे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें कि आप क्रोधित न हों। प्रश्न किस बारे में पूछा गया है उस पर ध्यान दें, न कि इस बात पर कि प्रश्न किस ढंग से पूछा गया है। आपने पुलिस को जो बयान दिया है उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि गवाही से पहले आप अपने बयान को एक बार दोहरा लें तो ये मददगार साबित होगा। आमतौर पर सरकार पुलिस को दिए आपके बयान का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आप अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए गवाही के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि न्यायाधीश आपको इसकी अनुमति दें। वकीलों के सवाल समाप्त हो जाने के बाद न्यायाधीश भी आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। यह कार्यवाही का सामान्य हिस्सा है और यदि ऐसा होता है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपको गवाही की प्रक्रिया के दौरान डर लगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको सिर्फ सच बताना है। सरकार ने आपको गवाह के तौर पर इसलिए बुलाया है क्योंकि आपके पास देने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। न्याय प्रणाली गवाह के अदालत में आने पर निर्भर है, इसलिए इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए हम आपकी सराहना करते हैं। गवाही समाप्त हो जाने के बाद आपको जाने की अनुमति दे दी जाती है। यदि आप रुककर शेष कार्यवाही देखना चाहते हैं तो आपको इस संबंध में सरकारी वकील से पहले ही अनुमति ले लेनी चाहिए। कुछ परिस्थितियों में गवाही हो जाने के बाद गवाहों को न्यायालय कक्ष छोड़कर जाना पड़ता है।